नमस्कार मित्रों, जैसे कि दोस्तों आपको मैंने थंबनेल में दिखाया तो आप समय समय देखते जाइएगा। तो मैं आपको बता दूं, आज हम आपको लेकर के चलने वाले हैं भक्ति धाम मनगढ़ प्रतापगढ़ के मंदिर पर। जैसा कि आपको पता हो या फिर ना पता हो, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। श्री कृपाल जी महाराज के द्वारा बनवाया गया ये धाम है। नमस्कार, मैं अमित कुमार। जैसे कि दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि हम अब अंदर हो चुके हैं। यदि आपको डिटेल के साथ ये शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना है, यानी फुल डिटेल के साथ, उसका मैं वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहाँ पे जा करके आप आराम से देख सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप सामने देख रहे हैं, तो ये श्वेत वाला जो मंदिर है, इसे भक्ति मंदिर के नाम से दर्शाया गया है, लिखा गया है यहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैमरा अलाउ एकदम से नहीं है और इसके अंदर बोलना भी वर्जित है। यदि आप बोलने का प्रयास करते हैं या फिर कैमरा निकालने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पे है क्या चीज़, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे है कुछ नहीं, लेकिन कृपाल जी महाराज की यहाँ पे कई सारी मूर्तियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक और बहुत ही ज़्यादा लुभावने वाली मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो यदि आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। जैसे दोस्तों आप ये देख रहे हैं, तो हम आ चुके हैं। हम आपको लेकर के आ गए हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर तो सॉरी, प्रेम मंदिर आपको वृंदावन में मिलेगा, लेकिन ये है भक्ति धाम मनगढ़। तो ये देखो, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है। कारण क्या है, यहाँ पे अभी कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे लाखों हजारों की संख्या में भीड़ आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप कोई भी टी शर्ट है, दुपट्टा है या फिर कुछ भी लेना चाहें, तो यहाँ पे राधे राधे लिखा हुआ है या श्री कृष्ण लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रिंटेड आपको मिल जाता है। और रही बात, यदि आप पुस्तक लेना चाहते हैं, कुछ भी यदि वैसे चीज़ लेना चाहते हैं, कृपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी गई हैं। तो हम अब आपको लेकर के चलते हैं भक्ति मंदिर के समीप। यहाँ पे वैसे भी यदि आप आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा देर आपको रुकना नहीं है। यदि आप ज़्यादा देर यहाँ पे रुकते हैं तो यहाँ पे आपको गार्ड जो हैं वो आपको कहते हैं कि आगे चलते रहिए, यहाँ पे भीड़ न लगाइए। कारण क्या है कि बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो वो भी यहाँ पे रुकते हैं, सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना काम करिए और घूमिए और यहाँ से निकलिए इस स्थान से। इसके बाद यदि आप झांकी के समीप जा रहे हैं, तो झांकी में आप कितना भी समय बिता सकते हैं। तो देख लीजिए, ये अभी करीबन 4 बज रहा है। 4 बजे का जो किरण है वो काफ़ी अभी ब्राइटनेस है, यानी कहेंगे तो अभी धूप है, इसी वजह से यहाँ पे उतना क्लीन नहीं दिख रहा है। तो अभी चलो हम बाद में आपको दिखाएंगे, करीबन 6 बजे के लमसम हम आपको लेकर चलेंगे, तब आपको व्यू दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो शिव जी की मूर्ति रखी हुई है, ये अभी करीबन 1 महीने पहले ही अभी इसको बिठाया गया है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं कृपाल जी महाराज की। यहाँ पे बहुत सारी मूर्ति लगी, कई अवस्थाओं में लगी। जैसे कि ये देख रहे हैं, तो ये भक्तगण हैं, साधु संतों के साथ उनकी मूर्ति है या प्रतिमा है। इस प्रकार आपको समझाता जा रहा हूँ। और इसके बाद यदि आप चलेंगे तो कृपाल जी ही महाराज हैं यहाँ पे, और ये अपने भक्तगणों को वो उपदेश दे रहे हैं या फिर उनकी जनसभा लगी हुई है या कुछ भी कहें। इसी प्रकार ये भी चित्रण किया गया है। जैसे क्या कहते हैं, भागवत है, गीता है, उसका जो उपकरण करते हैं आप, प्रचार प्रसार करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे कृपाल जी महाराज हैं, ढोल मजीरा के साथ यहाँ पे कीर्तन भजन कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल में या फिर अपने टीवी में या फिर आप फेसबुक में देख रहे हैं, वही चीज़। इसके बाद यदि आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सुंदर वन में कृपाल जी महाराज की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। ठीक इसी के आगे चलेंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही लुभावनी और मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पे कोई साधु हैं जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे कृपाल जी महाराज हैं, जो मेन केंद्र है, मेन फोटो है ये कृपाल जी महाराज की है एकदम। यदि आप समीप से देखेंगे तो लगेगा कि बस बोलने ही वाले हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, तो अब हम आपको लेकर के चलेंगे बाहर। देखो, फर्स्ट फ्लोर में हम जा करके देख आए हैं, अब चलेंगे हम सेकेंड फ्लोर में। तो सेकेंड फ्लोर में जाने के बाद भी यहाँ पे कैमरा एक भी अलाउ नहीं है। तो अभी हम नीचे से ऊपर आए हैं, लेकिन हम आगे लेकर के चलेंगे और आगे चलेंगे तो, लेकिन यहाँ पे गार्ड की वजह से और यहाँ पे लिखा भी गया, यहाँ पर भी वीडियो अलाउ नहीं है, फ़ोटो भी अलाउ नहीं है। यदि ज़बरदस्ती करते हैं तो आपको यहाँ के गार्ड जो हैं आपको मना कर देंगे। यदि आपने बहुत सारे यूट्यूब में यदि आपने क्लिप देखे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड 4 सेकंड का ही आपको क्लिप देखने को मिला होगा। यदि लंबी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ की वीडियो देखने को अन्यथा नहीं मिलेगी। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया हूँ। जैसे दोस्तों देख पा रहे हैं, हम अब वहाँ से निकल आए हैं। इसके बाद यदि हम यहाँ बगल में ही है, इधर चलेंगे, यहाँ पे कृपाल जी महाराज के माता पिता की मूर्ति लगी हुई है, यानी कि प्रतिमा है।
इसके ठीक समीप बगल में यदि चलेंगे तो यशोदा मैया अपने कृष्ण कन्हैया को लिटा करके यहाँ पे मक्खन भा रही हैं। हम हिंदी लैंग्वेज में भा रहे हैं या मार रही हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे तो श्री कृष्ण यहाँ पे अपने ग्वाल वालियों के साथ यहाँ पे बैठे रहे, अपने शंख बजा रहे हैं, शंख नहीं मुरली बजा रहे हैं, और यहाँ पे यशोदा मैया उन्हें डांट रही हैं कृष्ण जी को। ठीक इसी के समय पे यानी बगल में चलेंगे, यहाँ पे अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ श्री कृष्ण बलराम जी बैठे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद यदि आप चलेंगे तो यहाँ पे भी वही चित्रण किया गया है, लेकिन ये यहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम और यशोदा यानी उनकी सखियाँ वखियाँ यहाँ पे हैं, और यहाँ पे रासलीला वाला कार्यक्रम है, यानी राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रतिमा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके ठीक आगे चलेंगे, इसके बाद हम आपको आगे दिखा दें। देखो अब समय हो चुका है, करीबन 6 बजने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो लुक है एकदम से परिवर्तन हो गया है। और ये चीज़ इसका परिवर्तन तो है, लेकिन यदि आप शुरू से आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको श्री कृष्ण और अर्जुन की रथ वाली फोटो यानी प्रतिमा मिल जाएगी, और श्री कृष्ण जो जिस रथ में बैठे उसी के रथ में वहाँ ऊपर पे हनुमान जी बैठे हुए हैं, यानी हनुमान जी विराजमान। यदि आप लोगों को पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस कारण से बैठे हुए हैं। आग्रह किए हुए थे श्री कृष्ण। तो यदि आप शुरू से वीडियो देखना चाहते हैं मेरा, तो मैं उसका लिंक आपको मैं अपने वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जा करके आप आराम से देख लीजिएगा, पूरा डिटेल के साथ मैंने बताया। और यहाँ पे जैसे चलेंगे तो यहाँ पे शंख रखा हुआ है, और यहीं पे श्री कृष्ण के चरण पादुका है, कमल के ऊपर रखी हुई है। और इसके आगे चलेंगे यहाँ पे बहुत सारे ग्वाल बालों के साथ यहाँ पे चित्रण किया गया है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे मोर है, हिरन है, और श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ बलराम है, सुदामा है, इनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। यानी कि जानते हो कि क्या वार्तालाप होती थी, यानी कि वार्तालाप यह है कि कहाँ चोरी करना, कहाँ माखन मिलेगा, किस मैया के यहाँ माखन मिलेगी, वही सारी बातें हुआ करती थी। इसके बाद यदि चलेंगे तो यहाँ पे शिवलिंग है, और हिरन है, मोर है, और इसके बाद यदि आगे ऐसे ही बढ़ते रहें तो यहाँ पे भी श्री कृष्ण जी और बलराम भैया यहाँ पे अपने शाखाओं के साथ वार्तालाप करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे जो गैया बनी हुई हैं, ये गैया भी चरा रहे थे, वही सीन यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक इसके बाद यदि आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान नृत्य अवस्था में दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यदि आप गौर से देखेंगे तो ही आपको यकीन होगा कि यार ऐसा है, नहीं तो फिलहाल यहाँ पे जो भी चित्रण किया है एकदम असली जैसा ही लगता है। और ये वाला जो चित्रण है श्री कृष्ण जी का, ये एकदम नृत्य अवस्था में है। आप देख लीजिए, इसकी रील बहुत ज़्यादा आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, फेसबुक में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम में मिल जाएगी। और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, और गाँव के सारे लोग और ग्वाल बाल सारे सुन रहे हैं, वही चित्रण यहाँ पे किया गया है। और देख लीजिए, मैं आपको शुरू से अंत तक दिखा दूँ। इसके बाद हम चलेंगे तो बलराम है, श्री कृष्ण है, सुदामा है, और सारे सखा हैं, वो सारे एक संतरा के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और संतरा खा रहे हैं, वही चित्रण यहाँ पे दर्शाया गया है। देख लीजिए, आराम से देखिए, और जो आपके मन में सवाल आ रहा हूँ मुझे बताइएगा। और देखो यहाँ पे झांकियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान रासलीला वाला जो चित्रण है वो यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा और उनकी सखियाँ यहाँ पे ढोल मजीरा बजा रहे हैं, वही चित्रण यहाँ पे किया गया है। और ठीक इसी के आगे यदि आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको श्री कृपाल जी महाराज की यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएंगी, उनकी जो कथाओं की है, उनके जो प्रवचन हुआ करते थे, उन्हीं का यहाँ पे सारा सामान आपको मिल जाएगा। यदि आप लेना चाहते हो तो यहाँ से आप पैसे अदा करके ले सकते हैं। और ठीक इसी के बाद यदि आप चलेंगे तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अपने छोटी वाली उंगली से ही तर्जिना से पूरे पहाड़ को उठा रखा है। उठा क्यों रखा, उसका इतिहास आपको पता है, यदि नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा हुआ कि जब पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा था, पानी क्यों बरस रहा था उसका भी कारण आपको पता है। तो श्री कृष्ण ने एक पूरा पहाड़ ही उठा लिया था और पूरे गांव वासियों को अपने पहाड़ के नीचे उठा लिया था। इंद्रदेव बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, उसका सीन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको इतिहास पता ही होगा। इसके बाद यदि आप चलेंगे तो यहाँ पे जो चित्रण किया गया है ये महाभारत से लिया गया है, सॉरी रामायण से लिया गया है। जब श्री भगवान राम यहाँ पे जब सेतु बना रहे थे, यानी कि जहाँ से लंका जाने के लिए जो पुल बना रहे थे, वही चित्रण यहाँ पे किया गया है। बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है, यदि आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एकदम रियल में है। यहाँ का जो चित्रण है एकदम मनमोहक है, यानी कि यदि आप कहें तो आप
यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको एकदम लगेगा कि हम वाकई में द्वापर युग में, सतयुग युग में आ गए हैं। देख लीजिए एकदम चित्रण सेम उसी तरह से किया गया है जिस प्रकार से उसमें यदि आप रामायण देखते हैं तो उसमें किया गया है। और तो देख लीजिए पूरा यहाँ पे शिव भगवान, वो सॉरी श्री राम भगवान और उनकी जो सेना थी हनुमान जी की, वो सारी यहाँ पे थी। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी क्रियाएं हैं, यदि मैं आपको बताने लगूंगा तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आप वीडियो के जरिए आप समझते जाइएगा। यहाँ पे मतलब कि बहुत यहाँ से जहाँ से हम खड़े हुए थे यहाँ से कम 20 मीटर या 30 मीटर दूर था, वहाँ का चित्रण आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या मुझे भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चित्रण का उल्लेख अवश्य करना चाहूँगा। यहाँ पे देखो जब कालिया नाग यमुना जी में अपना जहर फैला रहा था, तब श्री कृष्ण जी ने यमुना जी में कूद करके ही इस कालिया नाग को इस यमुना जी से भगाया हुआ था, तो वही चित्रण है। यहाँ पे देखो अभी झांकी चालू होने वाले हैं, तो झांकी का जो चित्रण है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन झांकी कब चालू होगी उसका समय सारणी बता देता हूँ। शाम के झांकी चलने का समय है शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चलती है। यदि आप लोग जा रहे हैं तो इस समय का अवश्य ध्यान देना, से 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये झांकी चलने का जो बोर्ड है मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। इसी प्रकार यदि आप जाएंगे तो झांकी चलने का समय यही रहने वाला है, तो आप भी जब जाएँ तो शाम ही के वक्त जाएँ तो आपको झांकी और लाइटिंग देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पे लिखा है जगत गुरु कृपाल परिसर है ना, जो भक्ति धाम है, जहाँ पे कृपाल जी महाराज की जो जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनका जब दाह संस्कार किया गया था तो वही यहाँ पे किया गया है। ऐसी जानकारी मुझे मिली है, फिलहाल मैं इस बात को प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ। और देखो अब शाम 6 बज गए हैं तो यहाँ पे झांकी चलना हो गया है, यानी कि यहाँ पे जो नृत्य वाला अवस्था है श्री कृष्ण और उनके सखाओं के साथ या सखियों के साथ, वही चित्रण यहाँ पे किया गया है गोल गोल घूमना। देखो अभी शाम का वक्त हो भले गया है, लेकिन अभी रात का लाइटिंग वाला सिस्टम है चालू है। जब लाइटिंग हो जाती है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा भव्य और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगता है। तो देखो अभी करीबन अभी 6:20 हुए हैं, तो अभी देखो धूप है, इसी की वजह से अभी लाइटिंग नहीं है। यदि आपको लाइटिंग वाला देखना है तो आपको करीबन 7 बजे तक रुकना पड़ेगा, वो भी गर्मियों के दिन में, यानी कि आप मान लीजिए कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये महीनों में आपको 7 बजे के बाद झांकी देखने को मिलेगी कलरफुल। तो यदि आप इसके समीप चलेंगे तो यहाँ पे श्री कृष्ण आपको नाचते हुए दिखेंगे, तो गोल गोल घूम रहे हैं और जो शेषनाग है वो भी घूम रहे हैं, और जो यहाँ पे 4 उनकी रानियाँ हैं शेषनाग की, वो भी श्री कृष्ण को नमस्कार कर रही हैं। आपको वीडियो में देखते जाइए, इनके हाथ देखना, हाथ इनके डुल रहे हैं यानी कि ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ये नमस्कार कर रहे हैं। और यहाँ पे श्री कृष्ण शेषनाग के ऊपर, शेषनाग नहीं कालिया नाग के ऊपर नाच रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पे जो रहता है ना तो यहाँ पे कलर फेंकेगा, यानी जो कालिया नाग है वो कलर फेंकेगा, देखना भी। अभी मैं जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, ये अभी कलर फेंकेगा एकदम लाल वाला। तो ऐसा सीन इसमें ऐसा लगता है कि यार रियल में है, लेकिन फिलहाल रियल नहीं, ये झांकी देखने के लिए है। आप देख लीजिए कितनी सारी भीड़ है, यानी कि यहाँ पे 1000 से ऊपर लोग यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं। खासकर यहाँ का जो मनमोहक चीज़ है वो खासकर देखो यहाँ पे कलर फेंकने लगा है कालिया नाग। तो इसी प्रकार कालिया नाग रंग भेजता है, और रात का जब सीन होता है ना तो और ज़्यादा भव्य और लाइटिंग के साथ जो देखने का नज़ारा वो कुछ अद्भुत होता है। यदि आपने प्रेम मंदिर आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा प्यारा और अच्छा लगा होगा। तो जितने भी सारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर घंटे प्रेस ऑफ कर दीजिएगा, और इस वाले वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चलो चलते हैं बाहर, और बाहर को नज़ारा दिखाई दिया हूँ, एक बार आप फिर देख लीजिए। तो चलो हम मिलते हैं कैसे करते हैं वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप चित्रकूट से आ रहे हैं यानी राजापुर से आ रहे हैं तो राजापुर से यहाँ पे पड़ रहा है 70 किलोमीटर, और यदि आप मंझनपुर से आ रहे हैं तो 70 में आप 35 और बता दीजिए, तो यानी कि 45 किलोमीटर बन रहा है। तो आप समझ जाइए हम आ गया है, तो हमारा बन रहा है 90 किलोमीटर। हम तो बहुत टिकट आगे जो आपने वीडियो को बनाया है वो वीडियो में नहीं है, ठीक है। तो हमारा बन रहा था 92 किलोमीटर। यदि आप आ रहे हैं तो आप ये अनुमान करके आना कि आपको 60-70 किलोमीटर राइड करना पड़ सकता है।